भैया गेलिया पे क्या खोल दे खोल दे क्या खोल कंगा वाला बता दे और नहीं मंग आधा का दूसरा तो आधा यार बहुत मेहनत करा टिकट हो गई। ये पांचवा फेरा है। ये छठवा है। जब सातों वजन हमारा मान लोगे तो आपके बाएं भाग में बैठ करके आपके हाथ में अपने कान में सिंदूर भरवाऊंगी और आपकी सुहाग आप कोई भी तीर्थ करने जावे या व्रत रखे, उद्यापन करे व्रत का, कोई यज्ञ अनुष्ठान करे, ये सब करते वक्त मुझे भी साथ मिले के क्रिया दान दे। दूसरा वचन है अभ्यम प्रधान रमणान पितन क्रम्य प्रधान यद वायम यायाम सदा त्वदीयम जगात कन्या वचनं द्वितीयम। दूसरे वचन में कह रही यदि आप देवताओं की पूजा करें या पितरों को तर्पण करें, देवताओं की पूजा करना या पितरों को तर्पण करना, ये सब करते वक्त मुझे भी साथ में लेकर देवताओं की पूजा करिए। गया वगैरह करने जाए तो गया पितरों को गया में तर्पण किया जाता है, अपने पितरों को मारा जाता है। ये सब करते वक्त मुझे भी साथ में लीजिए। तीसरा वचन है, चौथा वचन है पांचवा वचन है भैया छठवें वचन में कहती है कि आप देश या विदेश कहीं भी कमाने जावे या कोई व्यापारी वस्तु खरीदे तो व्यापारी वस्तु खरीदते समय दोनों जने सलाह से होगा। सतवा वचन है बहुत इम्पोर्टेंट। अगर सतवा वचन पूरा संसार में मानव स्त्री पुरुष मान ले तो सातवां वचन स्त्री पुरुष का इस संसार में कोई भी स्त्री या पुरुष हो मान ले तो ये कलयुग भाग जाए, राम राज आ जाए। नाचे वडी है आपसे कि दूसरी स्त्री कितनी क्यों ना ही सुंदर हो, इंद्रपति हो, इंद्राणी हो, रूपमणि हो या कोई भी देवता देवी समान ना, उसका सेवन करना। सीता जी को लक्ष्मी रूपी त्रेता युग में सीता जी पैदा हुई थी, लक्ष्मी जी, समझ रहे हैं। नारायण जी राम रूप में पैदा हुए थे अयोध्या में। तो वन गमन जब करने चले गए तो पहुंच गए अत्रि ऋषि के आश्रम में। अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को प्रतिव्रता का धर्म बतलाया था। प्रतिव्रता की, हे सीते, प्रतिव्रता का धर्म क्या होता है, स्त्रियों का धर्म क्या होता है। तो उन्होंने क्या बतलाया था, सीता जी को शिक्षा दिया था। सती अनुसुईया ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा है
आन पुरुष देख किन कैसे, अपिता पुत्र भ्राता तीन से। ये सीता जी दूसरे पुरुष को किस प्रकार स्त्रियों को देखना चाहिए? अगर अपने के बराबर है तो भाई के समान देखना चाहिए, भाई की निगाह से देखना चाहिए। अपने से छोटा है तो उस स्त्री को पुत्र के समान देखना चाहिए, अपने से बड़ा है तो पिता के समान देखना चाहिए। अनसुईया ने सीता जी को समझाया था। ना सेवनिया ना पार किया, कलोद्भवानी चा भवनी तम। समझ लीजिए, दूसरी स्त्री कितना क्यों प्रतिभा हो, सुंदर हो, इंद्रपदी हो, उसका सेवन आप कभी न करना हाथ से। हाँ, ऐसा हो आप तो आपके बाएं मांग में जा करके आपके हाथों में से अपने मांग में सिंदूर भराएंगी और आपकी सुहागवती स्त्री बनेंगी। हाँ बोलो भैया। ओम यदमंजंतो देव दुर्वे तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। भैया हे बिटिया, वो तो तुहार साथ वचन मानत है, प्रतिभा हो गए। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा था तुहार साथ वचन तो हम मानत। हाँ, पहला वचन है मदीय चिंता तु गतम च चिंतम मया मदज्ञाम परपालयंचा। प्रतिभा देवियाँ कौन होती हैं? स्त्रियां जो अपने पति के सिवा भगवान को भी नहीं पूजती हैं। श्री पत्वे नमा, क्योंकि ऐसी साधारण नारियां, प्रतिभा नारियां अपने पति का चरण धुल करके और चरण का धुला हुआ जल लेकर के तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को 2-2 महीने का बालक बना दिया। इतनी बड़ी शक्ति होती है प्रतिभा में। साधारण नारियां वो कह रहे हैं कि हे प्रतिभा देवी, वही उदाहरण दे रहे हैं कि हे प्रतिभा देवी, अपना चित्त हृदय हमारे हृदय में लगा करके हमें हमेशा मेरी आज्ञा से, मैं ना रहूं तो, मैं अगर रहूं तो शरीर का श्रृंगार न करना, अगर हूं तो आप श्रृंगार कर लेना, और श्रृंगार करके किसी बगीचे में न जाना, मदिरालय में न जाना, जो शराब पिए हों उनके रास्ते पे न जाना, शराबियों की किस समय नियत खोर हो जाए, श्रृंगार की हो स्त्री अगर उसको रास्ते मिल जाए तो शराबी की नियत किस समय खोज, उसकी नियत खराब हो जाए। वही कह रहे हैं, हाँ, शराबियों के रास्ते में साथ ही मेरी आज्ञा से श्रृंगार करके राजा के द्वार पर न जाना। तीसरा वचन है उद्यापे मध्यापे राजद्वारे पिता गृहे नाम गंतव्यम प्रतिभा धर्म परायणम तम। साथ ही श्रृंगार करके बाग बगीचे में न जाना, रात में, आधी रात में, बाग बगीचे में आधी रात में न जाना। मेरी आज्ञा से बिना मैं आज्ञा ना करूं तब तक अपने पिता के घर में ही न जाना, जब तक मैं न कहूं अपने पिता के घर में न जाना। अगर हे प्रतिभा देवी नारियां तुम मेरा ये तीनों वचन स्वीकार करती हो तो मैं आपका 7वां वचन स्वीकार करता हूँ। 3 वचन बिटिया स्वीकार करो। या तुषार घनतार पांडुराज बुरोहित परिधान बाचुरा कजमाता शारदादि सतमे शिवम सदा। पंडित जाके बढ़ाओ। ओम आपा शिवा शिवात्रम शिवातिम सत्रानम ओम महिष्ठो अपे वाद्याम नमो नाम। भैया दाहिने हाथ से खींच लावा। ये प्रतिभा ये भैया 7 वचन निभावता प्रतिभा 7 वचन आप प्रतिबंध होता। बनाओ भैया 5 वचन तो इनके निभावती है। वचनबद्धता है, ये दोनों लोग का वचन। सुनिए, ये भी नहीं सुनिए, आपके सामने देख लीजिए सूर्य भी उदय हो रहे हैं, इनके सामने आप लोग वचन ले रहे हैं। आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कलश में हैं, इसके बाद ब्राह्मण देवता भी हैं, आपके परिवार के पूरे सदस्य हैं, नाते रिश्तेदार हैं। हाँ, आकाशमान ऊपर है, नीचे पृथ्वी है, इसके बीच में आप दोनों लोग
ये वचनबद्धता कर रहे हैं, इसको आप लोग निभाना। धर्म बताना हमारा पंडितों का काम है, कर्म करना आप सबका काम है। मान लिए हो तो निर्णय पर करो। तुझे हाथ लाओ, तुझे नहीं, पीछे लाओ भाई, तुझे लाओ, यहाँ लगाओ, तुझे लाओ। आलम्बन मरबते श्री राम कपड़ों को लगा दो। कपड़ों में लगा मरबते श्री राम मरबते श्री राम मो अब आप सीधा वही वाले कपड़ा अंगूठा लगा दो। बस चलो। ये जैसे हाथ चमक गई, उसे पत्नी जो है हमेशा के लिए चपक गई। एक एक की बात में अगर कोई कठोरता हो तो उसको मान करके खत्म कर देना। गोदी भरना, गोदी गोदी